अपने वोट के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक देश में बलात्कार होगा, तब तक देश में लोगों के मुंह पे मूत आ जाएगा, तब तक देश में जाति धर्म के नाम पे लोग लड़ेंगे, तब तक हमारे देश में लोग हिंदू मुस्लिम ईसाई के नाम पे लड़ेंगे, तब तक हमारे देश के किसानों पर अत्याचार। लोग कहते हैं कि जो संविधान में लिखा हुआ है वह देश में हो रहा है। साले तुम संविधान को जानने वाले हैं। अगर संविधान अगर 10 दिन भी अगर सही से लागू कर दे देश का साला निकम्मी सरकार, तो देश मेरा विकासशील से विकसित हो जाएगा। 10 दिन अगर संविधान नेता लोगों को अंधा बनवा के क्या धर्म जाति के नाम पर भेद करना सिखाता है संविधान? क्या लोगों में भेद करना सिखाता है संविधान? क्या जातिवाद को सिखाता है संविधान? क्या भ्रष्टाचारी सिखाता है संविधान? क्या मां बहनों को नंगा करना संविधान सिखाता है? क्या मां बहनों को जिंदा जलाना संविधान सिखाता है? क्या इस देश में लोगों को पानी पीने के लिए मार दे देता है वह संविधान सिखाता है? क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में दंगा करवाना वह संविधान सिखाता है? इस देश के दलाल साले नेता लोग इस देश को बर्बाद। अगर संविधान नहीं होता तो इस देश की मां बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता। अगर संविधान नहीं होता तो किसान को बोलने का अधिकार नहीं होता। अगर संविधान नहीं होता तो विद्यार्थियों को बोलने का अधिकार नहीं होता। यह संविधान है तो सब कुछ है, संविधान नहीं है तो साले देश के दलाल नेता देश को बर्बाद। तुम्हारे बाप दादा जो सरकार में बैठा हुआ है ना, उसका सर भी बाबा साहब के सामने झुकता है, उसका सर भी बाबा साहब को झुकना है। तू अंग्रेज के नाजायज औलाद हमारे बाबा साहब को कहता है कि बाबा साहब क्या किए? बाबा साहब इस देश के हर लोगों को आजादी दिलाए। बाबा साहब इस देश के हर लोगों को जानवर से बदशाह हुए इंसान को गुलाम बनाकर, बहुत बदशाह हुए इंसान को गुलाम बनाकर, पर इस दुनिया में एक ही बदशाह है जो गुलाम को इंसान बनाया, गुलाम को इंसान बनाया हुआ बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर है। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में कारगिल युद्ध में रिटायर एक आर्मी के पत्नी को नंगा घुमाया गया। मणिपुर में आर्मी के पत्नी को नंगा घुमाया गया और 2 लड़कियों को भी नंगा घुमाया गया और वहां के कई मां बहनों को जिंदा जला दिया गया। वहां के हजारों घर जिंदा जला दिए गए। आप सोच सकते हैं कि इस आजाद देश में भी, इस देश में कुछ ऐसे गुंडा चोर बदमाश है जो राजनीतिक के नाम पे लोगों को जला रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पे जला रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इसकी अंत कैसे होगा। जब तक लोकतंत्र में लोग यूनिटी नहीं बनाएंगे, जब तक लोकतंत्र में लोगों के अंदर एकता नहीं होगा, जब तक जाति धर्म के नाम पे लड़ेंगे, तब तक ऐसा कमीना, ऐसा दलाल नेता हम पे शासन करेगा और टोपी लगाए कहेगा कि देश में समानता आ रहा है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना रहा है। देश बेच बेच कर देश के लोगों को कमजोर कर रहा है और कर रहा है देश में समानता की भावना उत्पन्न हो रहा है। एक मच्छर साले आदमी को हिजड़ा बना। देश के आजादी के 75-76 साल बाद भी लड़कियों को रोड पर नंगा घुमाया जा रहा है, आदिवासी के मुंह पे मूत आ रहा है, देश के राष्ट्रपति का इज्जत नीलाम किया जाता है मंदिर में जाने से रोककर। इस देश स्वतंत्र देश में भी छुआछूत, भेदभाव, आरक्षण, जातिवादी के कारण से एक लोग दूसरे लोग से नफरत कर रहे हैं और यह नफरत करवाने वाला कौन है? तो दलाल देश का नेता है जो धर्म जाति के नाम पे कलर को बांटकर, रंग को बांटकर भेद करवाने का काम कर रहा है। इस दलाल नेता को पहचानना इस लोकतंत्र में बहुत ही जरूरी। आप सोच सकते हैं कि आजादी के 75-76 साल बाद भी हमारे देश में मां बहनें अगर सुरक्षित नहीं है, हमारे देश में मां बहनों को गोली रोड पे मार दिया जाता है, हमारे देश में मां बहनों का गैंग रेप किया जाता है, हमारे देश में मां बहनों को जिंदा जलाया जाता है, हमारे देश में आज भी दहेज के कारण से लोग लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, आज भी हमारे देश में लोगों की मानसिकता इतना बुरा है कि बाल विवाह रुकता नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अगर आज इतना है, भारतीय संविधान के होने के बाद इतना है, जो संविधान मां बहनों को पढ़ने का अधिकार दिला, आज जब इतना अत्याचार है मां बहनों पर, तब 30 साल 40 साल पहले कितना अत्याचार था। 30 साल 40 साल पहले यही सामंतवादी लोग कहते थे कि मां बहन पढ़ने के लायक नहीं है, मां बहन तारण की अधिकारी है, मां बहन लात जूता में पीछे जाने वाला एक अधिकार सिर्फ प्राप्त की है, दूसरा कुछ नहीं है। मां बहनों को स्तन ढकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। आप जाइए इतिहास उठाइए, मां बहनों को अपना शरीर ढकने के लिए लोगों को टैक्स देना पड़ता था। यही सामंतवादी लोग, यही अंग्रेज के
नाजायज औलाद हमारे देश के माँ बहनों पर अत्याचार किए, और आज बाबा साहेब ने अगर हम माँ बहनों को अधिकार दिए, पढ़ने का अधिकार दिए, तो आज जितने भी माँ बहनें पढ़कर कलेक्टर, बीडीओ, सीओ, यहां तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनती है, तो वह बाबा साहेब का देना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि न रब ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। इसी देश में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था सती प्रथा नियम के द्वारा। इसी देश में महिलाओं को बाल मुंडवा दिया जाता था विधवा प्रथा के द्वारा। इसी देश में महिलाओं को आज भी दहेज के कारण जलाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि इस देश में महिलाओं का इज्जत कितना है। और इसी देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसी देश में महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसी देश में महिलाओं को शोषित शासन किया जाता था महिलाओं पर। इसी देश में महिलाओं का स्तन ढकने के लिए टैक्स लिया जाता था। और आज मेरे बाबा साहब ने यह सारी आजादी दिलाए, सारी स्वतंत्रता दिलाए। महिला पढ़ सकती है, महिला कुछ कर सकती है, महिला कुछ बन सकती है, महिला जीवन में कुछ भी कर सकती है। आज हमारे देश की लड़कियां देश के कोने कोने में जाकर पढ़ती है और बड़ी बड़ी ख्यातियां अगर हासिल करती है, तो वह बाबा साहब का देना है, वह बाबा साहब का देना है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है। हमारे देश में कुछ बदमाश, कुछ कमीना, कुछ निकम्मा, कुछ चोट्टा, कुछ गधा के द्वारा हमारे देश के लड़कियों को, हमारे देश के मां बहनों का गैंग रेप किया जा रहा है। हमारे देश में कुछ लड़कियों के मुंह पर तेजाब झोंका जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि हमारे देश में जो सरकार बैठी हुई है वो छक्का की सरकार है, जो देश की सेवा करने के लिए अपने जान की निछावर लगा दिए, जो कारगिल युद्ध में युद्ध लड़े, जो श्रीलंका से युद्ध लड़े, जो भारत की मान सम्मान बचाने के लिए अपने जान की कुर्बानी लगा दिए। वह मां अपने बेटा को निछावर कर दी थी, वह बहन जो अपने पति को लड़ने के लिए बॉर्डर पर भेज दिए, उसके पत्नी को इस देश में नंगा करके घुमाया गया है। उसके पत्नी को इस देश में इज्जत लूटा गया है। उसके पत्नी को इस देश में सरेआम बर्बाद किया गया है। उसके मान सम्मान का हनन किया गया है। और इस देश की सरकार आज तक चुप्पी लगाए बैठे हुए है। इस देश की सरकार 2, 2.5, 3 महीना बाद इस कान पे ध्यान देता है और रोता है, कलपता है, कहता है कि बड़ी दुख की बात है, जाइए शर्म कर, तुम पानी में डूब कर मर जा। यह बीजेपी देश जलाओ पार्टी है, यह देश को बर्बाद करने का नाम ही। जब तक लोकतंत्र में लोग अपने वोट के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक देश में बलात्कार होगा, तब तक देश में लोगों के मुंह पे मूत आ जाएगा, तब तक देश में जाति धर्म के नाम पे लोग लड़ेंगे, तब तक हमारे देश में लोग हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के नाम पे लड़ेंगे, तब तक हमारे देश के किसानों पर अत्याचार होगा, तब तक हमारे देश मां बहनों पे अत्याचार होगा। अगर वोट की महत्व न समझे तो विद्यार्थियों पर अत्याचार होगा, रोजगार दर नीचे गिरेंगे, बेरोजगार दर आगे बढ़ेगा। हमारे देश को जब तक वोट की महत्व नहीं मालूम होगा, तब तक यह दलाल नेता लोकतंत्र में लोगों पर शासन करेगा, लोगों के द्वारा बनाए गए सियार लोगों को काटने के लिए दौड़ेगा। इसलिए लोकतंत्र में लोग अपने वोट के महत्व को समझे और वोट को चोट से नेता का सीना तोड़ दे, वोट की चोट से नेता का सीना तोड़। लोकतंत्र में जनता की रोक सके राह, साले मच्छर में इतना ताकत कहां। जनता जिधर मुड़ता है तकदीर उधर मुड़ता है, तकदीर उधर मुड़ता है। सिंहासन खाली करो कि अब जनता आता है, सिंहासन खाली करो कि अब लोकतंत्र में आम जनता। दुनिया चांद पर जाने की बात करता है, दुनिया मंगल ग्रह पे जाने की बात करता है, और हमारे देश के दलाल बच्चे को कलम ना देकर तलवार देते हैं और कहते हैं रक्षा करना धर्म की। दुनिया विज्ञान की बात करता है और हमारे देश के दलाल नेता हमारे देश के लोगों को शास्त्र और धर्म की पाठ पढ़ाना चाहता है। इस धर्म शास्त्र की पाठ पढ़वाकर हमारे देश को जाति और धर्म के नाम पे बर्बाद करना चाहता है। यह हिटलर की शासन है, यह हिटलर की। अगर सच में प्रकृति में ताकत है तो मैं इस अत्याचारी देश में फिर से बाबा साहेब को मांगता हूं। मैं इस अत्याचारी देश में फिर से बाबा साहेब को मांगता हूं, जो अपने कलम के दम पे इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल दिए, जो अपने कलम के दम पे इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल दिए। इस बाबा साहेब को मैं फिर से मांगता हूं। कुछ साले लोग कहते हैं कि जो संविधान में लिखा हुआ है वह देश में हो रहा है। साले तुम संविधान को जानने वाले हैं। अगर संविधान अगर 10 दिन भी अगर सही से लागू कर दे देश का साला निकम्मी सरकार,
विकासशील से विकसित हो जाएगा। 10 दिन अगर संविधान का पालन हो जाए। साले कहते संविधान में जो लिखा हुआ चल रहा है, देश की दलाल नेता लोगों को अंधा बनवा के क्या धर्म जाति के नाम पर भेद करना सिखाता है संविधान? क्या लोगों में भेद करना सिखाता है संविधान? क्या जातिवाद को सिखाता है संविधान? क्या भ्रष्टाचारी सिखाता है संविधान? क्या मां बहनों को नंगा करना संविधान सिखाता है? क्या मां बहनों को जिंदा जलाना संविधान सिखाता है? क्या इस देश में लोगों को पानी पीने के लिए मार दे देता है वह संविधान सिखाता है? क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में दंगा करवाना वह संविधान सिखाता है? इस देश के दलाल साले नेता लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं और दुहाई देते हैं संविधान की। मैं तुमसे बता दूं, अरे अंधविश्वासी आंख खोल, नहीं तो देश का विनाश तुम्हारे कारण। कहते हो ना कि संविधान में कमी है, संविधान में कमी है, बता कौन सा कमी है? मैं तुमको गिनवाता हूं कि क्या है संविधान, ना है संविधान। अगर संविधान नहीं होता तो इस देश की मां बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता। अगर संविधान नहीं होता तो किसान को बोलने का अधिकार नहीं होता। अगर संविधान नहीं होता तो विद्यार्थियों को बोलने का अधिकार नहीं होता। यह संविधान है तो सब कुछ है, संविधान नहीं है तो साले देश के दलाल नेता देश को बर्बाद कर देंगे। देश के दलाल नेता देश को। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब किसी एक कौम के लिए करके गए हैं, कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब किसी एक जाति के लिए करके गए हैं। वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अंधे आंख खोल और देख, बाबा साहब तुम्हारे मां के लिए करके गए हैं, बाबा साहब तुम्हारे बहन के लिए करके गए हैं, बाबा साहब तुम्हारे बेटी के लिए करके गए हैं, बाबा साहब इस देश की हर मां के लिए करके गए हैं, बाबा साहब इस देश की हर मां को स्वतंत्र कर दिए हैं, बाबा साहब इस देश के हर बहन को स्वतंत्र कर दिए हैं, बाबा साहब बहनों और मां को पढ़ने का अधिकार दिलाए हैं, बाबा साहब बहन मां को बोलने का अधिकार दिलाया है, बाबा साहब बहन मां को आगे सोचने का अधिकार दिलाया है। अगर बाबा साहब नहीं होता तो इस देश में मां बहनों को जिंदा जलाया जाता था। इस देश में मां बहनों पर आज भी अत्याचार होता है विधवा प्रथा नियम के द्वारा। तुम कहते हो कि बाबा साहब क्या ब्राह्मणवाद को लाए हैं, बाबा साहब क्या जाति को लाए हैं? नहीं, बाबा साहब नहीं लाए, तुम्हारे बाप दादा लाए हैं साले, तुम्हारे बाप दादा लाए हैं। बाप दादा के इतिहास पढ़ कर देख, पता चलेगा कि साले तुम्हारे खून में अंग्रेज का खून मिलता है, तुम्हारे खून में अंग्रेज का खून मिलता है। कहते हो बाबा साहब का नाम भी तुम्हारे जबान से निकलता है तो साले गंदगी लगता है, हमको गंदगी लगता है। चुप कर। इस देश में गुंडा चोर बदमाश के सरकार कहता है कि मैं गुंडा को मिट्टी में मिला दूंगा और गुंडा को इनकाउंटर कर दूंगा, तो गुंडा के इनकाउंटर नहीं करता, वो धर्म का इनकाउंटर करता है। अगर वो मुस्लिम है तो इनकाउंटर करता है, ईसाई है तो इनकाउंटर करता है, वह बौद्ध है तो इनकाउंटर करता है, वह किसी दूसरे धर्म जाति का है तो यह धार्मिक भेद उत्पन्न करने की कार्य करता है। यह गुंडा चोर बदमाश की सरकार और गुंडा चोर बदमाश को पैदा करने वाला सरकार है। जिस प्रकार सूरज पे उंगली उठाना, जिस प्रकार सूरज को आंख दिखाना मुश्किल है, उसी तरह बाबा साहब पर उंगली उठाना मुश्किल है। तुम्हारे बाप दादा जो सरकार में बैठा हुआ है ना, उसका सर भी बाबा साहब के सामने झुकता है, उसका सर भी बाबा साहब को झुकना है। तू अंग्रेज के नाजायज औलाद हमारे बाबा साहब को कहता है कि बाबा साहब क्या किए? बाबा साहब इस देश के हर लोगों को आजादी दिलाए, बाबा साहब इस देश के हर लोगों को जानवर से इंसान बनाए, बहुत बदशाह हुए इंसान को गुलाम बनाकर, बहुत बदशाह हुए इंसान को गुलाम बनाकर। पर इस दुनिया में एक ही बदशाह है जो गुलाम को इंसान बनाया, गुलाम को इंसान बनाया हुआ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। औकात में रहकर बात करना, बाबा साहब के बारे में बात करेगा तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा।